गंगा का। भाई साहब, हमारा बेटा है यहाँ, प्रोफेसर मुरली। वो तो फिसल गए बेचारे। मास्टर जी गिरे कैसे, आपने देखा दी? हाँ, बड़े अजीब तरीके से गिरे। मास्टर जी यहाँ, उनका कोट वहां गिरा हुआ था। हाँ, वो कोट हाथ में था ना, तो गिरे तो। आप कहाँ थे? तुलसी के पास। तुलसी को तो सुबह पानी दिया था ना? वो दिया जला रहे थे। अच्छा। मूर्ति की तरह काय खड़े हो, लेके आओ अपने बेटी को। मुरली, हे भगवान, छी छी छी, क्या हाल कर दिया हमारे बेटे का। देख कर रहे हैं, निकाल के लाइए ना उसको कीचड़ से। एक सेकंड, ये गंगा। चल ना तू। ये क्या हाल कर लियो बेटा? फिसल गए थे बस हम। हमें तो तुम्हारी नियति फिसली हुई दिख रही है। हम वहाँ खड़े बस स्टॉप पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ पे मड थेरेपी ले रहे हो। अभी आते डांटना शुरू कर दिए। एक तो बेचारा गिर गया है, चोट तो नहीं लगी बेटा? दिखाओ तो। नहीं, हम ठीक है। कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है तुम्हारा बेटा जो गिर के फूट गया होगा। घर ले जाओ, वहां जाके चेक करो। ये माता पिता बहुत गुस्से में लग रहा है। नहीं, पढ़े लिखे बच्चे के माँ बाप ऐसे ही डांटते हैं। काहे? ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। और ये तो ठहरे मास्टर जी, सोचिए इनका कितना डांटते होंगे ना। बेल्टे। हाँ, चलो चलो बेटा, ठंड लग जाएगा। आ जाओ। चलो जल्दी। मास्टर जी, ये आपका। पापा एक मिनट प्लीज। थैंक यू। बेटा ठंड लग जाएगा तुमको। चलो चलो चलो, ठंड लग जाएगा। कब से तुमको फोन लगा रहे हैं, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। ये मास्टर जी, ये पिताजी तो बिल्कुल हेडमास्टर निकले, कहीं पर भी सुनाने लग गए। ऐसा नहीं बोलते बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे देख के परेशानी हो गए ना। अब चलिए सेहा जी। मम्मी आइए ना। पापा आइए ना। हे भगवान, बेटा जूते कौन रखता है यहाँ पे? इसको सही जगह रखो। कौन बोलेगा कॉलेज के प्रोफेसर का घर है? पापा हमारे कॉलेज की बुक है। एकदम कबूतर खाना बना के रखे हो बेटा। माँ लाइए, हम समेट देते हैं। हाँ समेटो रखो। बेटा सिंक जूठे बर्तनों से भरी पड़ी है, काम वाली नहीं आती का? आती है माँ, 2 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, इसके लिए नहीं आई। बदबू मार रहा है एकदम। भाभी वो लोग कीचड़ साफ करवाइए। जब तक बोला नहीं जाएगा सुनेगा थोड़े। बाथरूम कहाँ है? हाँ, बाथरूम वो वहां पे है। हाँ तो चलो फिर। ये हाल देखा अपना, चलो। हाँ बेटा, ठंड लग जाएगा ना बेटा, एक बार साफ करवा लो। हे भगवान, हे भगवान। बेटा हम तो सोचे थे तुम अपना खाना खुद ही बनाते होगे। ढाबे वाले पता नहीं कितना ज्यादा तेल मसाला डालते होंगे। अरे तुम तेल मसाला की बात कर रही हो, मुझे तो ये फिक्र हो रहा है कि वो लोग रसोई भी साफ रखते होंगे या नहीं, खुद भी साफ सुथरा रहते होंगे या नहीं। सड़क किनारे ढाबा सड़क शाप ही होगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। इनको सिर्फ ढाबे से इतनी प्रॉब्लम है तो साना को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है मेरे लिए, लेकिन साना के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा।
दिन सब लोग इतने मायूस है घर में, लेकिन हम नए साल की शुरुआत इतनी मायूसी से नहीं होने दे सकते। क्या करें हम? ज्यादा कुछ नहीं तो हम सहाना दी के मनपसंद तवा पुलाव तो बना ही सकते हैं। जो कुछ भी यहाँ हमारे साथ हुआ है ना, उसके बाद फिर कभी हम इस गांव में नहीं आना चाहते, इसलिए हम आपसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। क्या गंगा, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझती हो और हम सबको बुर्बक। हाँ, हम पूछते तुम हो कौन? तुम कहीं की मुखियाइन हो कि समाज सेविका हो? मोर्चा लेकर निकल गए पूरे गांव को सुधारने। सारा खेल समझ में आया। तुम जानबूझ के तमाशा करके अपने बेटी का ब्याह होने के पहले तुड़वा निकाह है, क्योंकि अगर ब्याह हो जाता तो घर और ढाबा हमारे नाम पे करना पड़ता। इसीलिए मंदिर में भी तुम अंगूठा नहीं लगा रही थी वो कागज पे। वाह 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 वाह। गंगा, वो ढाबा तुमको बहुत ज्यादा प्यारा है ना, अपनी बिटिया से भी ज्यादा प्यारा है। अब हम भी देखते हैं वो ढाबा को रख के तुम अपनी बेटी का ब्याह कैसे करती हो। और कन्यादान कौन करता है तुम्हारी बेटी का, अब हम भी देखते हैं। देखो इंदु, तुम्हारी लड़ाई तो हमसे है ना, हमारी बेटी को काहे बीच में खींच रही हो? निरूपा रॉय बन गई, बेचारी बन गई। अभी जाके याद आ रहा अपनी बेटी का, पहले याद नहीं आया? जब पूरे गांव की बेटी की माँ बन के मोर्चा लेकर निकली थी तब याद नहीं आया? तुम भी भुगतोगी और तुम्हारी तीनों बेटियां भी भुगतेंगी, और तुम्हारी तीनों बेटियां ना कुंवारी रह जाएगी। पर इंदु सुनो, दिल छोटा मत करो माँ। ढाई साल के आखिरी दिन में हमारी दीदी का रिश्ता टूटा है, लेकिन नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। अब जानती नहीं है माँ, मैं कितनी औरतों के घर को बर्बाद होने से बचाया है ठेका बंद करके। माँ, कल साल का पहला दिन है, नया साल, नई उम्मीद, नया दिन। और आपने वो गाना सुना है ना, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो मनाए जश्न। जश्न मनाने के लिए हम अपनी दीदी का फेवरेट तवा पुलाव बना रहे हैं और आप हमारे लिए गुलगुले बनाइए। जाइए, बनाती हूँ।